गुरु रूप साध संगत सारे मिल के बोलो जय गुरु जी। सब क्यों नहीं बोले? जय गुरु जी। ये अपनी अपनी हाजिरी लगाना होता है। इतनी मेहनत करके आए हो, हाजिरी न रह जाए, इसका बहुत ख्याल रखा करो। बहुत भाग्यशाली हो आप। करोड़ों में आप हो जो गुरु जी की संगत बने हो। कईयों की इच्छा होती है कि गुरु जी के दर्शन नहीं कर सके, इच्छा है दर्शन हो जाए। संगत में से गुरु जी के दर्शन होते हैं। संगत इतनी भाग्यशाली। संगत में से जो भी याद करते हैं ना गुरु जी को, उनके इर्द गिर्द गुरु जी का औरा होता है। संगत को जब ध्यान से देखोगे तो आपको गुरु जी का रूप जरूर नजर आएगा। मानकर चलोगे तो ऐसा होना है, मेरे कहने से झटपट देखोगे तो नहीं होना। गुरु जी का इस दुनिया में आना बहुत बड़ा ये कारण है। वो कारण ये है कि दुनिया का कल्याण। आज कैसा समय है हर आदमी जानता है, आप सब जानते हो। बहुत खराब समय है और बहुत अच्छा भी समय है। कलयुग इसी को कहते हैं। जो लोग खराबी में आ चुके हैं उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। तो परमात्मा हमेशा सबको देखता है। तो जब वो देखता है कि इंसान मेरा बनाया बहुत ज्यादा दुखी है, तो उससे रहा नहीं जाता। वो बहुत दयावान है। तो दया में आके वो कई बार फैसला कर लेता है कि मैं खुद जाऊंगा, लोगों को राहत दूंगा, सुख दूंगा, लोगों का कल्याण करूंगा। उसकी मौज है। उसको कोई कहने वाला नहीं, कोई सजेशन देने वाला नहीं। परमात्मा खुद मौज का है। आज समय में परमात्मा इस रूप में आया है। आप सोचते होंगे कि इसे कैसे पता, या सोचते हो कि ऐसे बढ़ियाई करते हैं।
अन्याय करना भी बहुत अच्छा है, बड़ा जरूरी है। लेकिन मैंने गुरु जी को देखा है, सारी उम्र उनके साथ रहा हूं, 24 घंटे रहा हूं, तो जाके कुछ दिखाई दिया। देखा है बहुत सी ऐसी निशानियां, बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनसे पता चला कि ये कौन है। तो साफ लफ्जों में आपको कहता हूं कि परमात्मा ही है, इनमें कोई शंका नहीं। इनसे बढ़कर और कोई नहीं। इसलिए मैं इस बात पे बड़ा जोर देता हूं कि गुरु जी को ना हल्के में लेना, ना कोई शख्स उनको खिलौना बनाने की कोशिश करे। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा को जितना मर्जी कोई आदमी बुरा बोल दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टम का जो असूल है उसमें ये एक बात है कि कोई भी इंसान जो करेगा वही पाएगा, वैसा ही पाएगा। ये उसने सिस्टम बना के दुनिया में सब जीव जंतुओं को, इंसान को छोड़ दिया। ये हक सिर्फ इंसान को है। 84 लाख जोन में से बाकी सारे जितनी जोन है कर्म भोग करने के लिए, क्योंकि जो कर्म किए हैं उनका कर्म भोग चलेगा। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। सारी जोनें कर्म भोग करती हैं, सिर्फ एक इंसान को हक है, वो परमात्मा ने दिया है कि तू कर्म भोग तो करेगा ही, लेकिन तू कर्म भी करेगा। ये हक और किसी को नहीं मिला है, किसी जोन में नहीं मिला। सोच समझ के, देख चाह के कर्म करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे चल के जो किया है उसके बिहाफ पे सब कुछ मिलना है। ऐसी सोच में ना रहना कि जब तक इंसान चोट ना खाए तो समझ नहीं आए, ऐसी सोच में ना रहना। जब चोट खा गए तो फिर कुछ नहीं होना। ये बातें गुरुजी ने बहुत समझाई हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कई बार मौज में आना तो कहना वेखण आयो जगत तमाशा, मैं तो थोड़े लोगों का तमाशा वेखदा पिया, तुसीं की करदे पए हो? मैं किसी को रोकदा नहीं, मैं सब वेखदा, मैं सारी दुनिया दोनों वेखदा, मैं की करदी पई दुनिया, किथे किथे की हो रहा मैनूं सब पता है।
खुद ही सोच समझ के चलना पड़ेगा अपने जीवन को अगर आगे ठीक रखना है तो। अगर चोट खा गए उसका कोई इलाज नहीं। अब की बार नहीं हुआ आगे कौन करेगा? आगे का मतलब अगले जन्म में कौन करेगा? अब की बार भी देखो कितने लोग चोट खाए हैं, कितने दुख में हैं, उनका कोई हल नहीं है। इन बातों को थोड़ा सा वक्त दिया करो समझने के लिए। सिर्फ दुनियावी सिलसिले में ही बिजी रहना, दुनियावी सिस्टम का ही ख्याल रखना, ये रखना है, पर 100% उधर चले जाना वो नुकसानदायक होगा। थोड़ा सा जिंदगी को ठीक रखने के लिए उसके बारे में बात कभी मौका लगे समझना और उस पर चलना, ये थोड़ा सा इस पे जरूर ख्याल रखना। बहुत कुछ देखा है जिसमें एक बात बड़ी खास देखी। वैसे तो इंसान जो करेगा वो पाएगा, कोई रोकने वाला नहीं आपको। मैंने पहले कहा गुरुजी कहते मैं तो सब तो देखता कि कर दे पाए, पर कुछ करते भी हैं। वो किसके लिए करते हैं, किससे करते हैं? जो गुरुजी से जुड़कर रहता है उनके साथ करते हैं। उसको गलत नहीं करने देंगे, बाकियों के साथ नहीं। मेरा अपना जिंदगी का तजुर्बा है, आप सबका अपना है। हमारे जिंदगी के तजुर्बे में यही दिखा है कि गुरुजी जो चाल हम चलने लगे हैं उसमें कुछ बुरा कारण है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम पड़ने वाली है, तो किसी न किसी बहाने से आज तक हमेशा रुका है गुरुजी, चाहे कैसे भी रुका हो। एक बार मेरा जो दूसरे नंबर का लड़का है वो हर साल हेमकुंड साहब जाता है। मारुति 800 में जाएगा। वो अभी तक रखी है गाड़ी 95 में ली थी जब मंदिर बनाना था। उसका आगे बड़ी सेवा करी है। गुरुजी बहुत बैठे हैं और मंदिर की सेवा बड़ी करी उसने। ईंट, सीमेंट, बजरी, रेता, ये वो सब कुछ, लेबर सबको बड़ा ढोया है उसने। वो गाड़ी नहीं हमने छोड़ी, उससे लगाव हो गया, उसी पे जाता है हर साल। आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है कि केदारनाथ में जो एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें सब कुछ बह गया था, आपको पता
होता है, उस समय की बात है। ऐसे मैंने उसको कहा, मैं क्या इस बार ना जा। कहता डैडी हर साल जाता हूं, कैसे रुकूं। मैं क्या पता नहीं क्यों बार बार आता है कि इस बार ना जा। कहता नहीं, मेरा प्रोग्राम बन चुका है, तैयारी है, मैंने जाना है, मेरे को जाने दो। मैं तेरे को बच्चा हो छोटा सा तो जबरदस्ती रोक लूं। मेरा कहना फर्ज बनता है, मानना भी आपका फर्ज बनता है, लेकिन मैं चाहूंगा तू ना जा। फिर दोबारा कहा, उसका बड़ा मन था जाने का, लेकिन थोड़ा सा वो खफा भी हुआ कि मेरे को क्यों रोक रहे हैं। तो उसमें उसके मुंह से एक बात निकल गई, कहता आज तो मैंने रब भी रोक लगे तद भी मैं जाऊंगा। मैंने कहा जाना ना जाना दूसरी बात है, मगर ये जो बात तूने कही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं कहा आपने। परमात्मा से आज तक किसने मुकाबला किया है? जिसने भी किया है, इतिहास में किया है कई लोगों ने, पर जिसने भी किया है आखिर उसको झुकना पड़ा। मैं कहा जा अंदर या जाकर गुरु जी से माफी मांग। पहले ये मेरे मुंह से ऐसे निकला है, गुरु जी माफ कर दो। एक आध कोई सामान लाना था, उसने रात को, अगले दिन रात को निकलना था। पता नहीं क्या हुआ, उसके पैर में दर्द बड़ी शुरू हो गई। दर्द शुरू हो गई तो लंगड़ाता हुआ सामान लेने गया था वो, अपने लिए जाने के लिए कुछ होगा कुछ। तो जब वापस आया तो लंगड़ाता हुआ चला आया, तो चला ना जाए। मैं क्या क्या हुआ, तो तब पता नहीं अचानक पैर में दर्द शुरू हो गई। कुछ ही पल में देखा तो पैर में स्वेलिंग आ गई। मैंने कहा कुछ चोट लगी है या पैर मुड़ गया है, क्या हुआ है? तब मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्वेलिंग बढ़ गई, डॉक्टर के पास लेके गए। हम बोला जी एक्सरे करेंगे तो ही पता चलेगा कि अंदर क्या है। जब एक्सरे किया तो पैर में जो मेन जो बोन थी वो क्रैक हुई। अब उसका हल है प्लास्टर। उसने कहा प्लास्टर मैंने नहीं लगवाना, बैंडेज कर दी है तो वो कर दो। बोला कि उसके बिना बात नहीं बढ़नी। जबरदस्ती कर करा के प्लास्टर लगवा दिया। उसको समझ आ रही थी प्लास्टर लग गया तो जा नहीं पाऊंगा, लगवा दिया। लेकिन उसने कोशिश करी कि अगर प्लास्टर लगा है तो मैं जरा चेक करूं भी गाड़ी चला सकता हूं। उसने चेक किया, वो फिर भी तैयारी करके बैठ गया।
पर अगले दिन जाना था रात को। दोपहर से फिर दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो गई, पहले से भी ज्यादा दर्द शुरू हुई। क्या हुआ? कहता बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, सही नहीं जा रही। उसी को बोला जाके डॉक्टर को कि यह दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बोला कि एक बार फिर एक्सरे करके देख लेते हैं। फिर एक्सरे किया, सेम पोजीशन। ने कहा कि इंजेक्शन लगा देता हूं, और इसके बाद पेन किलर टैबलेट ही खानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 दिन 5 दिन दर्द होती हैं, बाकी तो सब ठीक है। वो दर्द नहीं ठीक हुई इंजेक्शन के बावजूद भी। समय निकल गया, रात को जाना था, नहीं जा सका। तीसरे दिन न्यूज देख रहे थे तो न्यूज में आ गया कि वहां ऐसे बाढ़ आ गई है। तो सारा इलाका जो काफी बह गया है, रोड बह गई, लोगों की गाड़ियां देखी टीवी में, पानी में बहती हुई जा रही हैं। बहुत सी कैजुअलिटी बड़ी बड़ी हुई, डेथ भी लोगों की बहुत हुई। तो उसने कैलकुलेट करके देखा तो फिर वही बोला लड़का, कहता कि इस समय पे मेरे को वहीं होना चाहिए था। मैं क्या आप समझ आई क्यों रोका था तेरे को? कोई कारण तो है नहीं। लेकिन तू अगर ये बात ना कहता कि आज रब भी रोक लेता तो मैं तद भी चले जाना, ये ना कहता तो तेरे पैर को कोई प्रॉब्लम नहीं सी आनी। गुरु जी को मैं क्या हार के फिर तेरे पैर की हड्डी बिना वजह कोई ठोकर लगी, चोट लगी, बिना पैर मुड़े, वो पैर बोन कैसे क्रैक हुए? मैं कहा उनको वो करना पड़ा, जिंदगी तेरी बचाने के लिए पैर को ऐसा करना पड़ा। होश आई, दिमाग ठिकाने था। वो गुरु जी का सबसे, हमारे घर के मेंबर में वो सबसे बड़ा भगत, लेकिन उस समय पे वो वहां जाने के धुन में सब कुछ भूल गया। बाद में होश आई तो फिर बोला, कहता गुरु जी के खिलाफ जाना मैं औरों को भी कहता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं समझ सका। पता नहीं क्या हो गया मेरे को उस समय। जिथे किथे मैनू लाए छुड़ाए। पता नहीं हमें जो हम गुरु जी को याद करते हैं, पता नहीं कहां कहां से गुरु जी हमें बचाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता किसी को। गुरु जी का एक कहना होता था, मैं तुहानू जेड़े मैनू याद करदे ना, मैं कहंदे उन्हां नू पता नहीं किहड़े किहड़े कमां तो बचा लेना, तुहानू नहीं पता। तुसी कुछ होर मंगदे हो, मैनू तुहाडा कुछ होर नजर आंदा है, मैं तुहाडा उस पासे बचा करदा। फिर उन्होंने कहना जदों मर के ऊपर जाओगे ना, उथे जाओगे तो तुहानू पता चलेगा मैं तुहाडे किहड़े किहड़े कल्याण कीते, तुहानू हुण नहीं पता। कल भी जिक्र चला था, अक्सर ये मेरा जिक्र हमेशा सत्संग में रहता है। हमारा एक बहुत बड़ा नाता है गुरु जी से।
लेकिन हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। नाता है तो वो हमें बचाते हैं गुरु जी। ऐसे कई बार हुआ है। लेकिन मैं जैसे बताने लगूंगा ना, बहुत समय एक ही टाइप की बात करने लगूंगा, बहुत सारे सत्संग होते हैं, समय बहुत ज्यादा लगना है, तो एक एक सत्संग मैं करके आपको सुना देता हूं, तो समझ लेना कि गुरु जी क्या है। ये पर्पस ही सुनाने का ये है कि जब तक गुरु जी को आप समझोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होना। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि सत्संग नाम जो रखा है ना, इसी पाठ का नाम रखा है सत्संग, जिसमें गुरु जी के गुणगान होता है। इस पाठ का नाम है सत्संग। इसकी इंतजार में पहले 2 घंटे निकल जाते हैं, शब्द सुनते, इकट्ठे होते। असली सत्संग अब शुरू होता है। कि कोई नहीं जानता, अभी लंगर शुरू करवा देते हैं, पर देखना है जिस जिसकी थाली खत्म हो जाती, बोलने वाला बोलता रहेगा, सब जान इसकी वैल्यू नहीं जानते। ये गुरु जी ने सत्संग इसलिए शुरू करवाया कि आज रूबरू बैठ के आप बात नहीं कर सकते मेरे से, क्योंकि आप में इतनी लगन पावर नहीं है जो मेरे से बात करके मेरा जवाब सुन लो। अंतर से अरदास करो, गुरु जी की तरफ ध्यान करो, और खास जो है वो कि जब गुरु जी का गुणगान होता है तो ध्यान से सुनो। जब वो ध्यान से सुनोगे तो आपके दुख दूर होंगे। जैसे शारीरिक तौर पर गुरु जी थे तो आके बात करना, तो उन्होंने कहना जा तेरा कल्याण कीता तो हो जाना। अब उनकी आवाज उनको सुनती है जो गुरु जी के 100% बन गए, उनको तो जरूर सुनती है। लेकिन अभी नहीं बने, समय लगता है, नहीं सुनती, पर फिर भी कल्याण करते हैं गुरु जी। लेकिन यही तरीके से करते हैं जो ये गुरु जी तरीका बना के दे के ये गए हैं। एक तो इस पाठ के बारे में पूरा ध्यान रखा कि जब ये आना है सत्संग में, ये सोच के आना कि इस पाठ को सत्संग कहते हैं, इस पाठ को पूरा सुन के फिर जाना है, तो आपके हिस्से कुछ आएगा, नहीं तो शिकायत करते फिरोगे, कुछ बना नहीं। यही मेन तरीका दे के गए हैं। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता। ये सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं और सारे सुखों के दाता भी यही। मांग लो इनसे, पर इनके होके मांगना, सब कुछ मिलेगा। मैं एक सत्संग आपको सुनाता हूं, मेरे लिए तो बहुत खास है। गुरु जी करनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सत्संग में जो स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी को मैं खास नहीं मानता, गुरु जी की करनी को मैं हमेशा मानता हूं। मैं सबको कहता हूं स्टोरी एक जरिया है बात समझने की, स्टोरी को पकड़ना नहीं।
गुरु जी ने किया क्या है उसको पकड़ना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ओम बड़े दिखते हैं बनते हुए, बड़े बनते हैं, बहुत दिखाई देते हैं, सबको ओम ही नजर आता है, ध्यान ओम पे चला जाता है। बनाया किसने वो याद नहीं। ओम बना हुआ है उससे कुछ नहीं, वो तो बना है, खत्म हो जाना। बनाया किसने? जिसने ओम बनाया है वो आपको भी ऐसा बना सकता है कि जैसा कभी सोचा नहीं होगा। ध्यान उस चीज पे मत करो कि क्या बना है, ध्यान देखो, आनंद लो और ध्यान तुरंत ले जाओ कि वाह गुरु जी तुसी तानो देखो, तुसी चपाती ते ओम बनाता, घर च ऐस जगह बनाता, फोटो ते बन गया, तुसी तानो, असी तुहाडी प्रेजेंस समझ गए। ये अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ऐसे काम करें, इनकी तरफ ध्यान दे दो तो बात बनेगी। तो मैं एक सत्संग सुनाता हूं आपको। मैं जब लंदन गया तो मेरी एक बड़ी देर से एक इच्छा थी कि जब इंग्लैंड गया तो रानी का महल जरूर देखना है। ये मेरी शुरू से बड़ी देर से एक इच्छा, कभी कभी आना, कि जिसने दुनिया पे राज किया है उसका घर कैसा है वो जरूर देखना। लेकिन जब पहुंचा तो दिमाग में चलना शुरू हो गया। तो जहां मैं रुका था, जिनके घर पे था, उनको कहा कि आप यहाँ के पॉलिटिशियन हो, रानी का घर देखना है, उसका प्रबंध करा दो। उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, जब तक वो अपने आप ना कहे उसका घर लोगों के लिए देखने के लिए नहीं खुलता। इसमें कोई भी और कुछ कर नहीं सकता। मैं चुप कर गया। मैं कहा चलो ठीक है, एक फर्जी तौर पर आपको कहना था। मैंने तुरंत, उन्होंने ये बात बोली तो मैंने भी आके गुरु जी को बोला। मैं कहा गुरु जी थोड़े तो बटा तो कौन है, थोड़े तो बटा कौन है? एक इच्छा है गुरु जी, बस अगर हो सके तो पूरी कर देना। लंदन आए, देखने गए और देखने गए, सब कुछ देखने का भी कुछ घूमते रहे, देखते रहे। तो जो उनका मैनेजर थे वो साथ हमारे दिखाने के लिए जगह जगह लेकर जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। तो जब रानी के महल गए, कहते जी लो देख लो, बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो चलो अंदर जाने का साधन नहीं तो फिर बाहर तो है, फिर बाहर से देख लेते हैं। जिस तरफ से हम गए तो पहले एक गेट आता था आया राइट साइड में, वो महल के अंदर से बाहर आने वाला गेट था। तो मैं थोड़ा सा गेट की तरफ गया आगे। चलो मैं क्या गेट से अच्छी तरह देखता हूँ कैसी बिल्डिंग है, कैसे डिजाइन है, कैसा। मेरे को शौक है, मैं टेक्निकल हूँ शुरू से, मैं बिल्डिंग डिजाइन भी करता रहा हूँ। बड़ा मंदिर गुरु जी का जो देखा है आपने, उसका भी डिजाइन मैंने रफ एक बना के दिया था। वो उसकी भी सत्संग और है, वो फिर कभी सुना दूंगा। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो जो फौजी थे सिक्योरिटी वाले, तो एक उसमें से ना
बड़ी ऊंची आवाज से गर्ज से बोला कि पीछे चला जा, आगे नहीं आना। मैं तुरंत रुका और मैं पीछे हो गया। हम आगे को चल पड़े, ऐसे बाहर से ऐसे चारों तरफ से देख के तो वापस निकल जाना था आगे। एक वहां एक चर्च भी है, एक बड़ी फेमस है, वो चर्च देखने के लिए भी लोग बड़े जाते हैं। उसके बाद वहां जाना था। तो जैसे ही हम आगे घूमे हैं तो वो साइड पूरी ऐसे देख के और उसके इर्द गिर्द से होके दूसरी तरफ को निकलना था। तो जैसे आगे बढ़े, फ्रंट से 2-3 बंदे आए तो वो अंदर चले गए। देखा मैंने भी, तो जो मैनेजर साहब थे उन्होंने भी देखा। 2 बंदे और आए, वो अंदर चले गए। उसने मेरे को कहा, एक मिनट यहां रुको, मैं 2 मिनट में आया। वो वहां चला गया फ्रंट वाले साइड में, वो भी अंदर को गया। उसने पूछा किसी से, तो वापस आया, बड़ा स्माइलिंग फेस, स्माइल देता हुआ आ रहा है। कहता आ जाओ। हम चल पड़े, ऐसे नॉर्मल तरीके से हम चल पड़े। कहता आप पे ना गुरु जी की कृपा होगी। वो कैसे? कहता घर आज खुला है, रानी स्कॉटलैंड गई है, 1 दिन के लिए बोल गई है, आज के दिन के लिए मेरा घर खोल दो। उसने टिकट ली, चार्जेस नहीं लेते हो, टिकट ली। तो हम आगे गए, उसने हमसे टिकट देखी, आगे भेजा, सिक्योरिटी चेक हुए। फिर उसके आगे गए, हमें वो बैग मिल गए, गले में डालो तो डाल दिया गले में। उन्होंने इशारा किया कि जो बैरिकेड जहां जहां से खुला होगा वहां से होते हुए आप चलते जाओ। हम घर के अंदर दाखिल हो गए, घर देखना शुरू कर दिया। सपने में भी नहीं देख सकते थे इतना सुंदर घर अंदर से उसका। और खास करके जो गिफ्ट पड़े थे ना, आज से नहीं 1200 साल पहले का भी गिफ्ट देखा है हमने। इतने जबरदस्त गिफ्ट उनके घर में पड़े हुए, बंदा सपने में भी नहीं देख सकता। इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार सामान पड़ा, भरा पड़ा। कुछ लोग 20, 25, 30 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, किसी को खबर ही नहीं। तो इतने लोग आ गए, पता नहीं वो कैसे आए, जैसे हम आए शायद ऐसे आए होंगे। वो सबके रेड कलर के जो फीते थे वो रेड कलर के थे। हमारे 3 आदमियों के ब्लू कलर के। ऐसे मन में विचार आया कि रेड कलर जो है नंबर 1 पे होता है, हमें ब्लू दिया गया है। ये अपर क्लास के होंगे, हम थोड़ा सा लोअर क्लास के होंगे, इस लेवल का होगा। चलो घर आ गए हैं, देख रहे हैं, फर्क तो कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे वो घूम रहे देख रहे हैं, ऐसे हम भी देख रहे हैं। देखते रहे। हमारे पीछे वायरलेस पकड़े हुए, कभी कोई 1 आए, कभी 2 आए, हमारे पीछे आए हमसे कोई बात करने के लिए। लगता था हमें जैसे कोई कुछ पूछने आए हैं, कोई बात करने आए हैं। लेकिन हम जब देखते थे ऐसे उनको, वो एकदम रुक जाते थे। हम आगे चल पड़ते थे, वो वहीं रह जाते थे। 3-4 बार ऐसे हुआ। दिमाग में थोड़ा बर्डन सा हो गया। मैं कहीं
बात क्या है, किसी और के पास नहीं जाते, हमारे पास ये लोग क्यों आते हैं? हमने क्या गलती करी या कैसे टाइप के हम बंदे हैं? ध्यान जो है ना इस तरफ चला गया मेरा, तो ये क्यों, कारण क्या कारण है? मैंने उसको बोला, मैंने यार जरा पता तो कर, इनको क्या डाउट है हमारे के ऊपर, पहले तो ये क्लियर करो, दिमाग फ्री करे तभी देखने का स्वाद आना मेरे को। जैसे थोड़ा चले फिर लड़का आया, उसने उससे पूछा कि क्या पूछना चाहते हो? उसने बोला कि हम आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए क्यों आते हो, बाकियों के लिए क्यों नहीं जाते आप? वो कहता है इसलिए है कि आप वीआईपी हो। वो ब्लू कलर वीआईपी कलर, रेड जो है ऑर्डिनरी, वहां पता चला। कोई अप्रोच नहीं, कोई ऐसा इनविटेशन से नहीं, नॉर्मल तरीके से जैसे गए, बाकी दुनिया बाहर देख रहे, हम भी देख रहे, हमें मौका मिल गया, कोई ने बना दिया मौका, अंदर भेजा, चले गए। उसमें कोई खास बात थी नहीं, तो वीआईपी कैसे बन गए? कहता हम आपकी मदद के लिए आते हैं, कोई भी आपको कुछ चाहिए तो हमें बताओ, कुछ खाना है, पीना है, कोई चीज चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कुछ चाहिए, हमें आपने हमें बताना है। सुन के बड़ा हैरान हुआ। उस समय भी मेरे को गुरु जी याद आया। मैं कहता हूं गुरु जी तुम अपने सेवादार का इन्ना ख्याल रखा, तुम गुरु इन्ना रख दो, हर जगह रख दो, हर बार रख दो, आज भी रखा है। घर देखने की इच्छा थी, जरा सा आपको कहा, आपने देखो घर दिखाने का मौका दे दिया और खास वीआईपी बना के भेज दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने वॉशरूम जाना है। मैं क्या, रानी के घर में वॉशरूम कैसे जाएगी? ये तो पब्लिक वाला यूज कर सकते हैं, पब्लिक लोग हैं, इनके बुलाए मेहमान तो है नहीं। मैंने कहता जी क्या बात है? मैं क्या ऐसे ऐसे है, चुप करके अभी क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा आगे गया, कहती मेरे को तो इतना प्रेशर है कि अब मेरे से चला नहीं जाएगा। मैंने कहा ये तो मुसीबत होगी, बिठा दिया। वैसे भी हम जब उन्होंने बोला ना आप वीआईपी हो, हम खुल गए। हर सोफे पे बैठ के देखा, डाइनिंग टेबल पे बैठ के देखा, सब जगह बैठ के देखा कि पूरा मौज लेके जाओ, सब कुछ देख के जाओ। कम से कम किसी ने नहीं देखा, हमारा अपना अंदर तो देख रहा है कि हम हर जगह बैठ के आए। मैंने उसे कहा कि तो क्या बात? मैं कहा ये बात है। वहां डेस्क, छोटे छोटे डेस्क थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लगे हुए हैं। वो गोल है, बिल्डिंग सारी स्ट्रक्चर गोल है। तो सेंटर में लॉबी है, तो सेंटर में भी कुछ रूम बने हुए हैं, तो उसके बाकी वो पैसे टाइप गोल है, उसमें ही सारा सेटअप किया हुआ है। ड्राइंग रूम, डाइनिंग, कई तरह के ड्राइंग रूम बने हुए, बहुत तरह के। तो उनके जिस तरफ जा रहे थे, लेफ्ट साइड में रूम थे उनके सारे, वहां डेस्क लगे हुए लेफ्ट साइड में। तो उसने जाके, दो लड़कियां खड़ी थी, उसको जाके बोला कि ऐसे ऐसे है। वो इतनी स्पीड से वहां से निकली, बिल्कुल वो ऐसे बने रूम, लॉबी से एक छोटी सी गली है, लालो के 15 फुट की होगी, 10-12 फुट की होगी, ऐसे गली, सामने दरवाजा है, वो रूम है। ऐसा उन्होंने डिजाइन किया हुआ।
तो उस गली में, हर गली में राइट साइड में वॉशरूम है। वो तुरंत इतनी स्पीड से गई, दरवाजा खोला, लाइट ऑन करी, हर चीज को चेक किया, चेक करके वाइफ का हाथ पकड़ा, तो उसको कहती जाओ अंदर यूज करके आओ। वो तो यूज करके आ गई। मैंने उसे पूछा कि कैसा है वॉशरूम? कहती क्या बताऊं, मेरा तो मन कर रहा था मैं कहीं लेट के आराम कर लूं, इतना खूबसूरत। अब मेरे अंदर खलबली मच गई। मैं कहा मैंने भी देखना है, बाकी सब देख रहे हैं, ये चीज तो बड़ी देखने वाली है। इसका मतलब वॉशरूम कैसा है? थोड़ा आगे गए, मैंने उसको बोला मैंने भी जाना है। वही डेस्क वाले के पास गए, उन्होंने बोला जी आ जाओ। उन्होंने भी चेक किया, सब किया, तो अंदर भेज दिया। मेरे को जरूरत नहीं थी, मैंने खाली देखना था। दरवाजा बंद किया और मैं हर चीज को गौर से, मैंने बोला मैं टेक्निकल हूं शुरू से, मैंने हर चीज को गौर से देखा। हर सामान गोल्ड का लगा हुआ है। अगर टैप है तो इतना बड़ा हैंडल लगा हुआ है, ऐसा हैंडल लगा हुआ, ऐसे हैंडल, बड़े हैंडल से, बड़े बड़े हैंडल। वाकई ऐसा वॉशरूम क्या कमाल का। फिर उन्होंने, फिर आंटी की स्लिप डिस्क थी तो वो फिर ज्यादा चल नहीं पाई। उसने कहा कि अब मेरे से चला नहीं जाना, वापस चलो। मैं क्या, इधर से भी हम काफी दूर से आ गए हैं, आगे पता नहीं कितनी दूर है, तू ऐसा कर बैठ यहाँ पे, तो थोड़ा आराम कर ले, फिर चलते हैं। कहती चल, इतना चल पाऊंगी कि यहां से किसी तरीके बाहर निकल जाओ, अब मेरे से चला नहीं जाना, वापस चलो। उसने पूछा क्या करना? मैं कहा जी वापस वाला इंतजाम करा यार कोई, बस जितना देख लिया इतना सफिशिएंट। एक्चुअली करीबन लास्ट तक पहुंच ही गए थे। मेरे को दिख रहा था कि आगे बस एंड है, आगे ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो जो वायरलेस वाले थे, उन्हें जैसे उसने देखा तो वो बड़ी स्पीड से आया, यस सर। उसको बोला कि हमने जाना है, स्लिप डिस्क है, तो किसी शॉर्ट रास्ते से हमें बाहर निकाल दो। उसने वायरलेस की, 2 लड़के बुलाए, 2 लड़के आए, उसने उससे बात करी कि शॉर्ट रास्ते से इनको बाहर भेजना चाहिए। वो हमें शॉर्ट रास्ते से पता नहीं कहां से अंदर से घुमाता हुआ वो ले गया बाहर। जैसे उसके घर से बाहर निकले, एक ऑर्डिनरी डोर था, उससे वहां से हमें निकाला। उस डोर के बिल्कुल साथ ही एक फिर डेस्क लगा हुआ था, तो एक लड़की वहां खड़ी थी, तो उसने हमें रोका। उसने रोका, मैं कही इसने क्यों रोका है? रोका तो उसी जहां रूम के बाहर खड़ी थी, वहां से अंदर एक बहुत खूबसूरत एक बेंच लेके आई। तो उसने अपने ही टेबल के पास बेंच लगा के तो बोलती है कि आप बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, हमने जाना है, बैठना नहीं, क्या करेंगे बैठ के, हमने जाना है। ये कहते आप बैठो, अभी भेजेंगे आप। मैंने उसको बिठा दिया, 5 मिनट हो गए, फिर बोला कि हमें क्यों बिठाया है? उसने बोला कि आपको गेट पर छोड़ना है, जल्दी से जल्दी आपको, हम आपको गेट पे छोड़ेंगे। ये कौन सा गेट पे छोड़ना है? कोई बंदे साथ जाएगा, कोई देख रेख के लिए जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे, कोई समझ नहीं आई। इतने में टम 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 करती हुई एक बग्गी सामने से चली आ रही। मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा ये देखो
विक्टोरिया बग्गी में क्या, देखो ये भी देखने को गुरु जी ने दिखा दी, कहते देखो इसकी बग्गी कैसी। वो जैसे वो आई आके तो वहां आके रुक गई, बड़ा रिस्पेक्टफुल उसने इशारा करके तो उसने बोला कि बैठो, ये गेट पर छोड़ेगी। हमें गेट पर छोड़ा, हम बैठे, गेट पर छोड़ा तो आगे उन्होंने सलूट करा, 3 बार सलूट करा हमको बाहर निकलने से पहले। वो जो गर्ज के बोला था ना, मेरी नजर उस पर पड़ी, बैंक ये बड़ा गर्ज के बोल रहा था, अब सलूट मार रहा है। तो उन्होंने बड़े तरीके से उतरने के लिए बोला, उतारा, फिर सलूट दिया। फिर 2 बंदों ने, एक ने एक गेट को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे को पकड़ा। एक आवाज दी उसने, एक बंदे ने, उन्होंने बराबर ऐसे गेट खोला। एक बंदा जो था वो सेंटर में जो खड़ा था, उसने फिर बड़े इशारा करके, ऐसे करके इशारा करके कि आप जा सकते हो। हम वहां से बाहर निकले। इतने शानो शौकत से गुरु जी ने हमें वहां का घर दिखा के और बाहर तक जाने का मौका दिया। बाहर सारी दुनिया देख रही है कि अंदर से कोई आ रहा है, ये लोग 2 आ रहे हैं, जो 3 लोग आ रहे हैं, ये कौन है। बग्गी भी आई, वहां से उतरे हैं, वो हमको ही देखे जा रहे हैं। गुरु जी ने जब अपने पास मेरे को रखा ना परमानेंट, डे एंड नाइट, तो उन्होंने मेरे को एक बात समझाई थी। कहते मेरे को इतने दुनिया बहुत तरह की आएगी, बड़ी चमक वाली दुनिया भी आएगी, तू मेरा सेवादार, पर्सनल सेवादार, तू दुनिया क्यों देखेगा, तू सिर्फ मैनू देखेगा, तू किसी को नमस्ते नहीं करेगा। कोई नमस्ते करेगा तो प्यार से जवाब दे देना, तू पहले नमस्ते नहीं करेगा, और तू मेरे को देखेगा, किसी को नहीं देखेगा। फिर कुछ ही पल बाद एक डायलॉग बोला, एक लाइन बोली, कहते जो तो मेरा हुए सब जग तेरा हुए। ये आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो तो मेरा हुए सब जग तेरा हुए। अगर तू मेरा हो गया तो दुनिया सारी तेरी। अगर दुनिया के पीछे हो गया तो दुनिया ने, किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी, पीछे पीछे घूमता रहेगा, तेरे को किसी ने नहीं पूछना। इस पर एक लाइन और एक लागू होती है, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुरु जी के पास आने से पहले यही हालत है, कोई नहीं पूछता। ये बिल्कुल सच है। दुनिया बड़ी ब्यूरोक्रेट आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, पास बैठे होते हैं, बातें करते हैं, वैसे बातें करते, हाय भाई हाय शाय सब करते हैं, लेकिन वहीं पे करते हैं। तो गुरु जी बोलते थे, कहते इत्थे तुहाडे नाल सारे गल्लां करनगे, जदों तुसीं इन्हां दे ऑफिस विच जाओगे ना, अगों जवाब पता की मिलेगा, साहिब मीटिंग में है, कोई नहीं बात करेगा। एक बंदा जरूर गया था, कोई काम था, एक बंदा जरूर गया और उसने यही जवाब दिया। कहता 2-3 बार गया हूं उसके ऑफिस में, यही जवाब आता है कि साहिब मीटिंग में है। सो आप पर भी ये बातें सारी लागू हो सकती हैं अगर आप करवाना चाहो तो। अगर आप गुरु जी के बन गए तो दुनिया आपकी। अगर दुनिया के पीछे लग गए तो ना गुरु मिला तो ना दुनिया।
इनमें से कोई नहीं मिलेगा, खाली रह जाओ। अपने आप गुरु जी में इतनी पावर है। ये पावर सी थी रानी का घर देखना, वीआईपी बना के भेजना, शानो शौकत से परंपरा के मुताबिक गेट तक छोड़ना, सेवादार पीछे पीछे आ रहे हैं कि कोई हेल्प है तो बताओ, कुछ चाहिए तो बताओ। ये उनकी कृपा से हुआ है। कोई अप्रोच, मैंने पहले कहा, कोई अप्रोच नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑर्डिनरी तरीके से हम गए। इतनी पावर गुरु जी की है, सबके साथ हो सकते हैं। गुरु जी आपको हीरे की तरह बना के रख देंगे, दुनिया देखेगी। बस जब तक आप गुरु जी के नहीं होते तब तक नहीं। जिस दिन गुरु जी के बन गए, कहते तलाश लो तो कीमत वाला बन जाता है। वैसे पत्थर की कोई कीमत नहीं। पत्थर गोल मटोड़ टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा पड़ा है, उसको तराश दो, उसकी बहुत कीमत बन जाएगी। आपने अपने आप को तराश करवाना है। ये तराश कर गुरु जी जो बंदा तराशते, अपने आप को तराश। अभी तक हम पत्थर ही हैं। हमारे बारे में गुरु महाराज ने कहा, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। हम जानते नहीं है हमारे में कितने अवगुण हैं, भरे पड़े हैं हम। ये कोई जानता नहीं है, देखता नहीं है। ना हमें किताब हमारी दिखेगी, ना पेज पड़ेगी, ना पता चलेगा हम कितने अवगुण से भरे पड़े। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, समुद्र जितना नीर भरा हुआ है ना, इतने अवगुण हमारे, उतने अवगुण हमारे। दया करो किछ बेहर उपावो, डूबते पत्थर तारे। ऐसी डूबण वाले पत्थर, पत्थर हमेशा डूबता है। तो जहां पे कृपा हुई, इतिहास में आपको पता है, जिस पत्थर पे राम लिख के रामचंद्र ने जब समुद्र पार करना, जिस पे राम पत्थर के ऊपर लिख के, खाली ऐसा नहीं कि खाली लिख के छोड़ देते थे, नहीं, अंदर से जो शख्स उस टाइम पे अंदर से राम से असली जुड़ा हुआ था और उसको याद करके जब वो लिख के पानी में छोड़ता था तो डूबण वाले पत्थर चल गए, तो उनके ऊपर से चल के समुद्र पार किया गया। इनकी दया दृष्टि चाहिए, वो आपको लेनी पड़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं होना, जितना मर्जी जोर लगा लेना। गलत प्रचार इतना फैल चुका है। सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, लोगों के मैसेज, लोगों की फालतू बातें सुनना बंद कर दो, तब गुरु जी तक पहुंचेंगे आप। नहीं तो वो बनावटी बातों में फंसे रहोगे आप। तितली आद जुगाद से आती है, लोगों के घरों के अंदर भी आती हैं, बाहर भी घूमती हैं। ये आद जुगाद से है। तितली का कोई लिंक गुरु जी से नहीं, मोर का लिंक गुरु जी से कोई नहीं रहा। मैंने नहीं देखा, कोई जिक्र तक नहीं किया गुरु जी ने। लोग बातें ऐसे बना के छोड़े जा रहे हैं। तितली आ गई, बस हमें तो कहते गुरु जी आ गए। बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनमें आप फंस जाते, असली काम नहीं किया। एक ही असली काम है गुरु जी को याद करना, जो खुद गुरु जी बोलते थे, उसी में याद करो, मैं थोड़े करूँ। असली काम
जब तक ये नहीं करोगे ना, गुरु जी तक नहीं पहुंच पाओगे। समय जितना मर्जी लगा लो, करना खराब समय जितना मर्जी कर लो, आपके हाथ में है। मैं लास्ट बार जब मैं यहाँ पे आया, मैं हैरान होता हूँ लोगों पे, पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं लोग, ना देखा ना जाना ना पहचाना, बातें बना बना के करते हैं। तो मैं आया तो एक लेडी मेरे पास बात करने के लिए आई, सत्संग हो गया, सब बातें करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं, बात करते हैं, सारे एक आई। मैंने जब उसको देखा, मैं कहा ये नॉर्थ की नहीं है, ये इस साइड की लगती है। मैंने पूछा कहाँ की हो? कहती यहाँ बेंगलोर से है। मैं यहीं पैदा हुए? कहती हाँ। मैं कहता जी काम बताओ। कहती मैंने गुरु जी पे बुक लिखी। मैं चौंक गया, बुक लिखी इसने? मैंने दिमाग से सोचा, मैं कि आर्मी में हर स्टेट के लोग होते हैं, ट्रांसफर होती है, हो सकता है नहीं जान सका इसको, हो सकता है ये पंजाब में रही होगी, दिल्ली में रहे होंगे, गुरु जी के साथ तालमेल बहुत रहा होगा। तो झट से एक ख्याल सा आया, तो मैंने उनसे पूछा कि कब से जुड़े हो? कहती अभी मुश्किल से 6 महीने हुए। मैं सुन के ना हैरान हो गया, तो मैंने बोल ही दिया, मैं कहा जी 6 महीने हो गए गुरु जी से जुड़े को, आपने गुरु जी को कैसे देख लिया कि गुरु जी कौन है, क्या है? आपने कैसे गुरु जी को देख लिया? उन पे किताब लिख रहे हो, लिख दी है, क्या लिखा है उसमें, क्या देखा है गुरु जी को? मैं क्या रिद्धि सिद्धि है आपके पास, क्या है आपके पास, आपने कैसे देखा? मैं ये जानना जरूर चाहता। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस कहती मैंने अपने ख्याल से मैं गुरु जी के बारे में कुछ लिखा है। मैं क्या ख्याल से लिखा है? ख्याल कहां से आया? ख्याल तब आता है जब देखा हो, जब जाना हो, तो ख्याल आता है। मैं कल ये कराए देता हूं, इस किताब को अभी बंद कर दो। आप गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते, लोगों को क्या उपदेश दोगे? गलत उपदेश चला गया, कोई आदमी किताब पढ़ के, मैसेज पढ़ के सब गलत जा रहे हैं। मैं कहीं इतनी दूर निकल जाएंगे कि वापस आना मुश्किल हो जाना, वो इंसान की जिंदगी खराब होगी, वो तो गया। मैं क्या गलत काम मत करो। सारी जिंदगी गुरु जी के साथ मेरी निकली, आज भी मैं गुरु जी, बिल्कुल छुट्टी नहीं थी गुरु जी ने, छुट्टी नहीं थी। शरीर छोड़ने से 9 दिन पहले तक भी मेरी बहुत सारी बातें हुई, पर मैं उस दिन हैरान पड़ा था। मैं क्या गुरु जी ने आज 1.5 घंटा मेरे से बातें करी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करी हैं जो आज तक नहीं कभी करी। कारण क्या है? लेकिन मैं उस समय भूल चुका था, मैं नहीं भूल चुका था, मेरे को भुलाया गया था। क्योंकि गुरु जी की उम्र के बारे में सिर्फ गुरु जी को पता था, या मेरे को पता था कि 53 ईयर उम्र है गुरु जी, और किसी को नहीं पता था। लेकिन उस साल मेरे दिमाग से स्लिप कराते हुए, 1 साल पहले तो मेरे को याद था, और मैं बड़ा सोचता था इस चीज के बारे में। मैं क्या 1 साल रह गया बाकी, पता नहीं वो दिन कौन सा है, पता नहीं साल भी पूरा है कि नहीं। तो ये बड़े मेरे को टेंशन हो जाती थी जब मेरे को याद आता था। लेकिन उस साल मेरे को बुला दिया गुरु जी ने कि ये 100 सवाल करेगा मेरे से।
पर काम की बातें जो 1.5 घंटे में करनी थी वो पूरी कर गए, वो पूरी कर गए। मेरे को छुट्टी नहीं दी उन्होंने, कहा जा तू फ्री है। नहीं, मैं क्या आज तक मैंने किताब नहीं लिखी, मेरे को हुक्म नहीं हुआ किताब लिखने का, जबकि किताब लिखने का हक अगर है तो सिर्फ इस शरीर को है, जो 24 घंटे सारी उम्र साथ रहा, जिसने इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा, बेअंत देखा, लेकिन अभी तक मेरे को हुक्म नहीं हुआ किताब लिखने का। लोग मेरे को बहुत कहते हैं अंकल जिस दिन दुनिया से चले गए सब कुछ ले जाओगे साथ, किताब क्यों नहीं लिखते आप? आने वाले लोग पढ़ेंगे गुरु जी के बारे में, कुछ पता चलेगा कि असलियत क्या है। मैं कहा हुक्म हो तो ना। तो 6 महीने अभी जुड़े को नहीं होते, किताब लिख के रख दी। ऐसे हालात हैं, थोड़ा सा ध्यान से ख्याल से चलना दुनिया में। गुरु जी के साथ सीधे हो जाओ, उनको याद करने शुरू कर दो, किसी से गुरु जी के बारे में डिस्कस ना करना। गुरु जी के साथ डिस्कस कर लेना अपने बारे में, जितना मर्जी कर लो, बैठ जाओ अकेले कमरे में, कर लो अपने बारे में डिस्कस, वो काम आएगा आपकी। इस जीवन को आप अच्छा बनाने के लिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं हर बार कहता हूं, इस जन्म के बारे में ज्यादा ना सोचो, ये सब सेट हो गया है, सब लिखा हुआ है, अंत तक लिखा हुआ है, अंत भी आपका लिखा हुआ है। पहले मरण लिखाए फिर मंडल में आए, मौत तक लिखी है, क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना हो, ये भी लिखा हुआ है पूरा। क्या इस जन्म में आपको मिलना है, क्या जाना है, क्या आना है, सब लिखा है, वो सब सेटल है, बदला नहीं जा सकता। जो मिलना है वही मिलके रहना है, जो जाना वो जाके रहना है, इसमें बदलाव नहीं होना। मत इस जन्म के बारे की टेंशन करो, इस जन्म के बारे में समय मत खराब करो, मत सोचो इसके बारे में, ये सेटल हो चुका है। अब अगला जन्म आपने लेना है, वो कैसा लेना है उस पर ध्यान दो। ये तो सेटल हो चुका है, सेटल हो के आता। गुरु जी कहते सी हर जीव दे पैदा होने तो पहला ਉਹਦੇ जीवन का पूरा लेखा जोखा लिखा जाता है, तो फिर जन्म लेना है, वो तो लिखा है। अब अगले जन्म का लिखना है, अब अगला जन्म आपको कैसा चाहिए उसका फिक्र करो, उसकी तैयारी करो। ये अभी से तैयारी करोगे, जब जन्म ही मिल गया तो सब कुछ लिखा गया, तब क्या करोगे? अब क्या कर लोगे जब सेटल हो चुका है सब? क्या करोगे? कुछ हो नहीं रहा। कई बंदे बैठे होंगे, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या कर लोगे? लेकिन मेरी बात को ऐसे मत छोड़ देना, गौर करना इस बात पे। अगला जन्म कैसा चाहिए आपको, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इस जन्म में ऐसे काम करने पड़ेंगे, अगला जन्म जो है आपको अच्छा मिल जाए। इस जन्म से भी अच्छा जन्म मिल जाए, क्योंकि समय साल दर साल, साल दर साल जो है ना खराब बहुत होता जा रहा है। आप देख ही रहे हो, बहुत सी बातें हैं। गुरु जी ने जलंधर जब थे 95 तक जलंधर रहे हैं गुरु जी, तभी गुरु जी ने बोल दिया था, कहते सी आने वाला समय इतना खराब है, कैंसर ते डाइवोर्स की बरसात होगी, यह वर्ड बोलिया सी उन्होंने। तो देख रहे हो ना आज कितना कैंसर हो चुका है दुनिया में, कितना फैल रहा है, और डाइवोर्स कितना हो रहा है, देख रहे हो ना। ये खराब ही होता जाना, आगे बहुत खराबी है।
तो गुरु ने फिर बोला कहते अगे और बड़े भैड़े समय आने, बड़े खराब समय आने। सो अगले जन्म के बारे में आज से ही विचार करो, उसकी तैयारी करो, पूजा पाठ करो, गुरु जी को याद करो। देखो दुनियावी काम तो सारे करने ही हैं, वो तो छोड़ना कोई नहीं, वो जितना करना है जरूर करो, लेकिन साथ में गुरु जी को याद करो जिन्होंने बेड़ा पार कराना है। सो कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, इतना भी ना मैं बोल जाऊं कि पिछला भूलते जाओ कि आगे सुनते जाओ। तो जितना हुआ है, जितना सुना है, उसको ही याद रख लेना, उसको रिवीजन करना, जाके याद करना और उस पे चलने की कोशिश करनी, तो बेड़ा पार हो जाए। तो फिर मिलेंगे, फिर मौका आएगा, फिर मुलाकात होगी। जो गुरु जी जितने दिन हूँ, कति तक हूँ, जहाँ जहाँ मुलाकात होती रहेगी। सत्संग तो रोज ही सेटल है, लेकिन रोज ही बुलवाना है, गुरु जी ने भेजा ही इसलिए, भेजे इसलिए। बैठने तो देते नहीं, छुट्टी का दिन मेरा कोई है नहीं। दिल्ली में होता हूँ तो रोज 2-2 सत्संग करता हूँ, बाहर भी भेजते हैं तो सत्संग के लिए भेजते हैं, जहाँ मेरे गुणगान कर चल के। आपके लिए ही है ये सब, आपके लिए भेजा है, आपके लिए भेजते। सुनो मेरे बारे में, गौर करो, समझो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। इतना क्या किया, कह लेता हूं। जय गुरु जी।